Since long, we are planning to start a lecture based on height and distance. लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस न पढ़ाने के पीछे एक रीजन था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जब तक हम नहीं कर लेते हैं तब तक फिर हाइट एंड डिस्टेंस समझने का कोई मतलब नहीं है। यद्यपि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम थोड़ा स्टार्ट करके कुछ बातें करने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस आज चाहते हैं शुरू कर दें। तो दो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, एक तो त्रिगुणमिति, नाम से ही है त्रिगुण मिति, मिति नापने वाला। सो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज द हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड मैथमेटिकल कंसेप्ट से। तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कहा है, लेकिन वैसे इसकी परिभाषाएं और भी कई दी जाती हैं, जिसमें है कि ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and the problems allied with angles। मतलब एंगल, कोण हम लोग पढ़ चुके हैं, कई तरह के कोण, और मतलब ये हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, और उसी अध्ययन की मदद से ऊंचाई और दूरी या हाइट एंड डिस्टेंस का भी अध्ययन किया जाता है। और यदि हम लिटरली उसको डिफाइन करें तो इसमें तीन कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री में। एक, और ये ग्रीक वर्ड से आया है, और ये ग्रीक वर्ड है क्या? ट्रिगोनोमेट्री में तीन पार्ट बनता है, एक तो ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्रोन। ये सब आप जानते होंगे। ट्राई मतलब तो जानते ही हैं, तीन। गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रोन मीन्स मतलब मेजरमेंट, तीन साइड का मेजरमेंट। तो इट मीन्स यदि हम इसको एलेबोरेट करें तो कह सकते हैं इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री इज ए साइंस दैट मेजर्स थ्री साइड्स, और दैट इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑटोमेटिकली इमर्ज विद द कंसेप्ट ऑफ साइड्स। चूंकि साइड आएगा तो एंगल आएगा ही। उसी तरह से यदि हम दूसरे तरह से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के कंसेप्ट में साइड है, भुजा है, और साइड और भुजा की मदद से किसी भी ज्यामितीय आकृति का अध्ययन है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी है और भी चीजें हैं। अब तीन भुजाएं जब आ गई, तीन कोण आ गए, तो उन्हीं की मदद से त्रिकोणमिति से संबंधित अध्ययन होता है, और तब भूमिका आती है इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात आप सभी जानते हैं, मतलब दो संख्या के बीच में यदि डिवीजन का कंसेप्ट हो, x बाई वाई का कंसेप्ट हो, x बाई वाई मीन्स x और y के बीच का अनुपात। तो x y मतलब x और y के बीच का अनुपात, जैसे हम लोग लिखते हैं 4:5, 4 बार, और इस तरह का सवाल हम लोग बना भी चुके हैं। तो अनुपात का मतलब आप समझते हैं। यदि हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात करें तो trigonometrical ratio of the angle is about ratio of the sides of right angles with respect to its acute angles। इसको हम लोग आगे समझेंगे। मतलब दिस इज ए राइट एंगल, इस कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो इस राइट एंगल में एक्यूट एंगल और दूसरे एंगल के रेस्पेक्ट में, सो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल इज अबाउट रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। मतलब साइड और एक्यूट एंगल के बीच के रेशियो की बात कर रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात को समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात के मान के आधार पे सभी त्रिकोणमितीय कार्यों के मानों के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यदि हम फिर कहें तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को उसके किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष में उस विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में रखा जाता है। और इसमें
हम एक एग्जाम्पल यदि ले भी लें, ये 90 डिग्री, सबको नाम दे दें ए, बी और सी। ये मैं देख के इसलिए बना रहा हूँ कि इसी के अनुसार बताऊंगा। तो ये 3 भुजा इसमें हो गई। कोण तो आप देख ही रहे हैं कि 90 डिग्री है, और बाकी किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक 90 डिग्री का कोण हो नहीं सकता है। तो ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी सी दोनों न्यून कोण है। और ये साइड हो गए 3। ये जो कोण हुए इसको हम लोग बोलते हैं, ये सबसे बड़ा साइड, साइड ए बी, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। और ये जो साइड है, ये इसको हिंदी में भी हम लोग लिखेंगे, इसको बोलते हैं, ये बी सी को परपेंडिकुलर, ए बी को परपेंडिकुलर या लंबवत, ये बी सी को आधार, बेस, आधार, और इसको फिर हाइपोटेन्यूज या फिर कर्व बोलते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सबसे जो इस एंगल के सामने की भुजा है सबसे बड़ी होगी, और इसी को कर्ण बोलते हैं। ये लंब है और ये आधार है। आधार मतलब वो कोण के बगल में, जो समकोण के बगल वाला कोण है। तो ये 3-4 चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। आगे हम इसी फिगर की मदद से काम करेंगे। कुछ चीज़ों को मैं रिपीट कर दूं फिर। In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. Egypt and Babylon are considered to undertake the trigonometrical work in the earliest. It is still very demanding in the study of engineering and physical science. तो ये जो कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, that is very important from the height and distance, जिसके लिए हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, और अदर स्टडीज। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। मतलब यह है त्रिकोणमिति, 3 कोण, 3 भुजाएं, और उनकी माप से क्या करेंगे, हम जो अध्ययन करेंगे वो त्रिकोणमिति है। 3 भुजाओं और 3 कोणों का माप, मतलब भुजाएं हैं, और भुजाएं हैं तो अपने आप कोण है। और फिर एक है रेशियो का कंसेप्ट, कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का किसके अनुपात में। और ये सारा कंसेप्ट यदि हम समझ जाते हैं तो इसकी मदद से हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है। रेशियो ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्री ध्यान रखना है, एंड इट विल बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, सो नो नीड टू वरी।